Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. Exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बताना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन सा है और कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट पार्ट में है वर्कर्स एंड टाइम टेकन। अगर वर्कर्स कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं तो टाइम कम लगेगा, यानी कि अपोजिट हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सेकेंड पार्ट में टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड अगर सेम है तो अगर डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सेम सेम है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। थर्ड पार्ट, एरिया कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ही हार्वेस्ट भी ज़्यादा होगा क्रॉप का। तो यानी कि ज़्यादा होगी तो ज़्यादा और कम होगा तो हार्वेस्ट कम होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। फोर्थ पार्ट, फिक्स जर्नी है, टाइम टेकन एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। फिफ्थ पार्ट में पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर पॉपुलेशन कम है तो पर पर्सन एरिया ज़्यादा आएगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर पर्सन एरिया कम लगेगा, तो ये अपोजिट हो गया, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्राइस, टेलीविज़न गेम शो है उसमें प्राइस दिया हुआ है 1 लाख का। अब वो 1 लाख का प्राइस अगर विनर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर विनर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस कम लगेगा, अगर एक विनर है तो 1 लाख प्राइस पूरा उसको मिलेगा, अगर 2 विनर्स हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 में, तो 50,000। अगर 4 विनर्स हैं तो कितना होगा, 5 विनर्स हैं तो कितना प्राइस होगा, 8 विनर्स होंगे तो 10 होंगे, तो एंड 20 विनर्स होंगे तो सबका अलग अलग होगा। यानी कि अगर विनर्स कम है तो प्राइस हम ज़्यादा मिलेगा, अगर विनर्स ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा, तो यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारा फॉर्मूला हो जाता है x1/x2 इक्वल टू y2/y1। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में x1 हमारा 1 और x2 हमारा है 4, हम 4 लेंगे, और यहाँ पे हमें y2 हमें निकालना है, उसको हमने x मान लिया अननोन को, और 1 लाख प्राइस था अगर 1 विनर था तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4x इक्वल टू 1 लाख, और 1 लाख/4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 1 लाख को, तो आ जाएगा x इक्वल टू 25,000। तो यानी कि अगर 4 विनर्स हुए तो 25,000 पर पर्सन को मिलेगा। अब अगर 5 है विनर्स तो फिर 5 को हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो 20,000 आ जाएगा। अगर 5 लाख है तो ये देखो, अब हम देखते जा रहे हैं जैसे जैसे विनर्स बढ़ रहे हैं तो उनका प्राइस का जो है वो कम होता जा रहा है। अब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 12,500 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 10,000। यानी कि जैसे जैसे विनर्स बढ़ रहे हैं हमारी प्राइस की जो वो है वो कम होती जा रही है। अब 20 हो गया तो 20x इक्वल टू 1 लाख, एक्स इक्वल टू 1 लाख/20, 0 से 0 कट गया, और 2 को डिवाइड करेंगे उससे, 2 एंड 2 5 10, तो यानी कि 5,000 आ जाएगा। अगर 20 विनर्स हुए तो पर पर्सन 5,000 मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सर्कल दिया हुआ है व्हील, यानी कि उसमें स्पोक्स लगाए हैं। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स जो है और उसके बीच में जो स्पोक्स के बीच में एंगल्स हमें बताना है, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 4 स्पोक्स बनते हैं तो हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री। जैसे ये सर्कल है, सर्कल में हमने 4 स्पोक्स बना दिए, तो फिर हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का बन गया। अब 6 स्पोक्स हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 8 होंगे या 10 होंगे या 12 होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाना है बनेगा वो हमें निकालना है। तो वही इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है। तो 4/8, यानी कि x1 हमारा 4 है और 8 जो है हमारा x2 है, और y2 हमारा x जो हमें निकालना, और y1 हमारा जो है 90 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x इक्वल टू 90 इंटू 4, एक्स इक्वल टू 90 इंटू 4/8। अब 8 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8, 2 आ गया। 2 को 2 1 = 2 एंड 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। यानी कि अगर 8 स्पोक्स हुए तो फिर उनके बीच के दो
दो स्पोक्स के बीच का एंगल 45 डिग्री का बनेगा। फिर वही यही हम लिखेंगे, बस 8 की जगह हम 10 लिख देंगे। तो 10x इक्वल टू 90 इंटू 4, फिर 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 9 4 जा 36, यानी कि अगर 10 स्पोक्स हुए तो 36 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 12 स्पोक्स होंगे, फिर वही सेम प्रोपोर्शन, 4 अपॉन 8 की जगह हम 12 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये अपॉन 12 कर देंगे हम। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 3 आ गया। अब 3 को 90 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 को 90 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री, यानी कि अगर 12 स्पोक्स हुए तो दो स्पोक्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, उन्होंने ये बोला है कि क्या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यस, दे आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट में स्पोक्स जो है अगर 15 है तो एंगल्स हमें निकालना है, वही सेम x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो x1 हमारा 4 हम मान ले है दिया हुआ है, और x2 15 है, ठीक है। और y जो y2 x है, और डिग्री हमें एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15x इक्वल टू 90 इंटू 4। अब इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में 15, 15 हो जाए 15, और 15 के टेबल 15 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, यानी कि दो स्पोक्स के बीच में 24 डिग्री एंगल होगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें एंगल दिए हुए 40 डिग्री का, स्पोक्स निकालने हैं। अगर 40 डिग्री एंगल है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो x1 हमारा है 4 और x2 हमारा है, हमें निकालना है, उसको हमने अननोन नंबर को x लिख लिया। y2 हमारा 40 है जो हमें दिया हुआ है, और y1 हमारा 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू एक्स इक्वल टू 90 इंटू 4 अपॉन 40 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 काट देंगे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, यानी कि 9 स्पोक्स होंगे तो 40 डिग्री एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बॉक्स ऑफ स्वीट दिया हुआ है, उसमें चिल्ड्रंस और स्वीट्स डिवाइड करने, चिल्ड्रंस के बीच में 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 चिल्ड्रंस हैं, तो 5 स्वीट्स ईच चाइल्ड को मिलेगी। अगर 24 में से 4 स्टूडेंट चले गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं 20, यानी कि तो एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी ये हमें निकालना है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन में x1 जो हमारा 24 है एंड x2 20 है। y2 जो है वो हमें निकालना है, अननोन को हमने x लिख लिया है, और y1 हमारा है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x इक्वल टू 24 इंटू 5, एक्स इक्वल टू 24 इंटू 5 अपॉन 20। अब इनको काट देंगे हम, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, 4 आ गया। 4 को काटेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, तो x की वैल्यू 6, यानी कि अगर बच्चे 20 हैं तो 6 एक स्वीट्स मिलेगी एक स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 5 में फार्मर के पास इतना फूड है कि वो एनिमल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर उसके पास एनिमल्स 20 हैं तो 6 डेज में उसका खाना पूरा कंप्लीट होगा, 6 डेज खा सकते हैं वो एनिमल्स। अगर 10 एनिमल्स और आ गए हैं तो कितने दिन खाना चलेगा ये हमें बताना है। तो ये दोबारा से इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो x1 इसमें हमारा 20 एंड x2 हमारा है 30। अब y2 जो है हमारा अननोन है तो उसको हमने x लिख लिया, और y1 है हमारा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 6 और अपॉन में 30 कर देंगे, 0 से 0 कट गई है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 आ गए, 2 2 जा 4, यानी कि अगर 30 एनिमल्स हैं तो 4 डेज खाना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने 3 पर्सन जो है रीवायर करने के लिए हाउस के 4 डेज लगाए। 3 पर्सनस 4 डेज लगाते हैं रीवायर करने के लिए। अगर 4 पर्सन हो तो कितने दिन लगेंगे ये हमें निकालना है। अगेन इन्वर्स प्रोपोर्शन में x1 हमारा 3 है और x2 हमारा है 4, और y2 अननोन है तो उसको हमने x लिख लिया, x अपॉन y1 हमारा है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इक्वल टू 3 इंटू 4, एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन
4, 4 से 4 कट गया, यानी कि x इक्वल टू 3। अगर 4 पर्सन है तो 3 डेज लगेंगे। 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू 3, यानी कि पर 4 पर्सन टेक्स 3 डेज टू कंप्लीट द जॉब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बॉटल्स जो है वो पैक करनी है बॉक्सेस में। तो एक बॉक्स में अगर हम 12 बॉटल्स पैक करते हैं तो 25 बॉक्सेस बनते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 है तो बॉटल 12 आएंगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर 20 बॉटल्स एक बॉक्स में पैक करें तो कितनी बॉक्सेस बनेंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, 25 अपॉन एक्स इक्वल टू 20 अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 20x इक्वल टू 12 इंटू 25। x इक्वल टू 12 इंटू 25 अपॉन 20। 25 को 5, 20 को 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि x की वैल्यू होगी 5 3 15 बॉक्सेस, यानी कि 15 बॉक्सेस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्ट्री जो है उसमें कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसमें जो मशीन्स हमें दी हुई हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हुए हैं। मशीन्स अगर हमारी होती हैं 42, तो हमारे को डेज़ लगते हैं 63 उन आर्टिकल्स को कंप्लीट करने में। अब वो कह रहे हैं कि अगर 54 डेज़ में हमने वो आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं तो हमें कितनी मशीन्स की ज़रूरत होंगी। तो 42 अपॉन एक्स यानी कि अननोन नंबर इक्वल टू 54 अपॉन 63। ये हमने x1 x2 y1 y2 कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 54x इक्वल टू 63 इंटू 42, x इक्वल टू 63 इंटू 42 अपॉन 54। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42 और 6 9 जा 54। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो x इक्वल टू 49 आ गए, यानी कि हमें 49 मशीन्स चाहिए होंगी उन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहीं पहुंचना है तो उसके लिए हमारी जो है स्पीड और हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम हमें दिया हुआ आवर्स में और स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अगर 2 आवर्स लगते हैं तो स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं कि अगर स्पीड 80 किलोमीटर है तो कितना टाइम लगेगा, तो हमें टाइम निकालना है। तो x1 अपॉन x2, x अपॉन 2 हो गया और y2 अपॉन y1 80 अपॉन 60 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, तो 80x इक्वल टू 60 इंटू 2, x इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन 80। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से कटेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो 3 आ गया हमारा आंसर। तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, और हम इसको लिख सकते हैं 1.5 आवर। यानी कि अगर स्पीड हमारी 80 हो तो 1.5 आवर टाइम हमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक हाउस की न्यू विंडो फिट करनी है। तो हमें इसमें पर्सन्स और डे दिए हुए हैं। अगर 2 पर्सन विंडो को लगाते हैं तो वो 3 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, विंडो लगाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि 1 पर्सन अगर विंडो लगाएगा तो कितने डेज़ लगेंगे, इसके लिए इन्वर्स प्रोपोर्शन 2 अपॉन 1 यानी कि x1 अपॉन x2 हो गया और x अपॉन 3 यानी कि y2 अपॉन y1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 यानी कि 6 डेज़ लगेंगे अगर 1 पर्सन काम करता है तो। सेकंड पार्ट में अब हमें बोला गया कि अगर 1 डे में कंप्लीट करनी है, विंडो लगानी है, तो कितने पर्सन लगेंगे। उसके लिए फिर अगेन इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने लिखा, 2 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि x इक्वल टू 6 यानी कि 6 पर्सन लगेंगे अगर 1 डे में कंप्लीट करना है तो।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक स्कूल का पीरियड्स दिए हुए हैं। अगर 8 पीरियड्स हैं तो उसके लिए 45 मिनट्स जो है ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन जो है मिनट्स में है, तो 8 पीरियड्स के लिए लगते हैं तो 45 मिनट्स लगते हैं। वो कह रहे हैं अगर 9 पीरियड्स लगेंगे स्कूल में तो कितने पीरियड्स, कितना टाइम लगेगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन 8/9 इक्वल टू x/45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x इक्वल टू 45 इंटू 8, x इक्वल टू 45 इंटू 8/9। 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। यानी कि अगर 9 पीरियड लगेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा इसमें। 8 5 जा 40, तो 40 मिनट्स का एक पीरियड होगा। Make sure to like and subscribe this channel for more update. Hit the bell icon. Thanks for watching.